डेंगू मच्छर के डंग ने कराची को जब्त पर ले लिया। वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों में मरीजों की तादाद 30% बढ़ गई। बड़े अस्पतालों में बेड्स कम पड़ गए। निजी और सरकारी अस्पतालों में जगह खत्म होने लगी। मरीजों को वापस भेजा जाने लगा। कई अफराद घरों पर जेर इलाज। महकमा सेहत का कहना है कि मंगल को कराची में 161 मरीज सामने आए। आज तादाद 201 हो गई। वजीर सेहत सिंध ने अब तक 9 मात और रोजाना 100 से 150 मरीजों के सामने आने की तस्दीक कर दी। कहा कि अस्पतालों में गुंजाइश 15 से 20% रह गई। हेल्थ केयर कमीशन ने डेंगू टेस्ट की फीस 3000 रुपए से कम करके 850 रुपए कर दी। सिंध हुकूमत ने सूबे के 24 अजला में मच्छर मार स्प्रे मशीनों के लिए 48 करोड़ रुपए दे दिए। डीएमसी मलिर को भी 2 करोड़ रुपए दे दिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में डेंगू के केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं। बल्दिया उस्मा को मच्छर मार स्प्रे करने की हिदायत कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि कराची में पहले ही बड़ी तादाद में स्प्रे मशीन मौजूद हैं। रोजाना 30 यूनियन काउंसिल के गली मोहल्लों में स्प्रे किया जा रहा है। दायरेकार मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में मच्छरों की यलगार। 246 यूनियन काउंसिल्स के लिए दर्जनों स्प्रे गाड़ियां दरकार, लेकिन सिर्फ 30 गाड़ियां ही तैयार। बाकी अजला मच्छर से पाक है, यहाँ स्प्रे की जरूरत नहीं। शहरियों का सवाल, इतने बड़े शहर में स्प्रे करने के लिए 60 अफराद पर मुश्तमिल अमला है। स्प्रे करने वाली हर गाड़ी को 15 लीटर पेट्रोल दिया जाता है। रोजाना 30 यूनियन काउंसिल्स में स्प्रे करना है तो गाड़ियों की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। डेंगू ने इस्लामाबाद में भी पंचे गाड़ दिए। दिन ब दिन केसेस में इजाफा। एक दिन में 128 नए केसेस। एक हफ्ते के दौरान 3 अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान डेंगू का गढ़ बन गया। सूबे में 205 नए केसेस में से 100 मर्दान से रिपोर्ट हुए। सूबे में डेंगू वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 3200 से ऊपर चली गई। डेंगू अब तक 4 जानें ले चुका। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 164 अफराद मुतासर। लाहौर में 67 और रावलपिंडी में 63 मरीज सामने आए। कई नोटिस और अदालती हुक्म के बाद इमरान खान जेआईटी में पेश हो गए। खातून जज और आईजी पुलिस को धमकियां देने के मुकदमे में एसएसपी ऑफिस में तफ्तीश। सवाल पूछा गया, क्या ये दुरुस्त है कि आपने तकरीर में कहा आईजी डीआईजी शर्म करो। ये भी कहा ज़ेबा चौधरी आप पर हम एक्शन लेंगे। इमरान खान ने जवाब दिया, हाँ उन्होंने ऐसा बोला। तफ्तीशी टीम ने पूछा कि आपको इल्म है कि आपकी तकरीर के बाद मातहत फोर्स में खौफ पैदा हुआ। इमरान खान ने जवाब दिया कि नहीं, उनका मतलब डराना खौफ फैलाना नहीं था। तफ्तीशी अफसर को डराने के सवाल पर इमरान खान ने जवाब दिया, ये बात उनके इल्म में नहीं। पुलिस ने इमरान खान का बयान रिकॉर्ड करके तफ्तीश का हिस्सा बना दिया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जानते हुए भी कि मुकदमा मजाक है, वो कानून के एहतराम में पेश हुए। एक तरफ सियासत से रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी को कुचला जा रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। जिस दिन कॉल दी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अपनी हुकूमत की तब्दीली के लिए फिर बैरूनी साजिश का इल्जाम भी लगाया। अवाम और सियासी जमातों के लिए दोहरा मेयार कबूल नहीं होगा। किसी के दबाव में आइन कानून से मावरा अमल कबूल नहीं होगा। कानून के मुताबिक इसको लगाम न दी गई तो शदीद अवामी रद्दे अमल आ सकता है। इमरान खान का फितना चल निकला तो मुल्क में खून रेजी होगी। इमरान खान इदारों को ललकार रहे हैं। सियासी जमातों के लिए दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ का इदारों से इमरान खान की बातों का नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा, इमरान खान इक्तदार के लिए मारा फिर रहा है। इक्तदार के लिए इसका इन्हिसार सिलेक्शन कमेटी पर था, अब इसका इन्हिसार अमरीकियों पर हो गया है। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अवाम जिस तरह नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 17 जुलाई को पंजाब के अंदर जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उससे किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान को किसी खलाई मखलूक की जरूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत पर पैसे का कब्जा है। छोटे ताकतवर तबके ने निजाम पर कब्जा कर रखा है।
इमरान खान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत लोगों को हरासा कर रही है ताकि तहरीक इंसाफ के साथ कोई काम न करे। पीटीआई रहनुमाओं की सैफुल्लाह न्याजी के घर छापे की मजम्मत। सैफुल्लाह न्याजी कहते हैं कल 7-8 बजे इनके घर पुलिस और FI के अफसरान आए, उनका और अहलिया का फोन छीन लिया। सैलाब ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया। महंगाई अपने उरूज पर है, अगर शराइत पूरी नहीं करेंगे तो IMF का प्रोग्राम रुक जाएगा। कोशिश और मेहनत करके मुल्क को मौशी तौर पर डिफॉल्ट होने से बचाया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में वुकला कन्वेंशन से खिताब। कहा जब दुनिया में गैस सस्ती तरीन थी हम सोए रहे। आज किसी दोस्त मुल्क जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं। सर्दियां 3 करोड़ सैलाब मुतासरीन के लिए नया चैलेंज होंगी। क्या रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी और दीगर पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात शदीद होने लगे। एक इंटरव्यू में PTI रहनुमा फैसल वाबदा से पूछा गया क्या फवाद चौधरी के सख्त बयानात फौज और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात बढ़ाने का सबब बन रहे हैं, तो फैसल वाबदा ने जवाब दिया इन जैसे लोगों को तो खुद ही देख लूंगा, इस वक्त मैं अपने चेयरमैन के साथ जद्दोजहद में मसरूफ हूँ। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। कराची के बल्दियाती इंतखाबात इससे पहले 2 मरतबा मौखर हो चुके हैं। शहर के अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए बेताब। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए भी तारीख तलब कर ली। कौमी और सूबाई असम्बलीज के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय। 9 अक्टूबर को मुमकिना तौर पर ईद मिलादुन नबी होने की वजह से तारीख तब्दील की गई। NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर, NA 45 कुरम, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 237 मलीर, NA 239 शाह फैसल कॉलोनी और NA 157 मुल्तान में भी पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। पंजाब असेंबली के 3 हलकों में भी ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को कराने का फैसला। बाईस दिन इस्लामाबाद पुलिस इस लापता नौजवान का पता न लगा सकी। अदालत की वार्निंग पर हसीब हमजा चंद घंटों में बाजियाब हो गया। डेडलाइन खत्म होने से पहले शहरी घर पहुंच गया। हाई कोर्ट में पेश हुआ तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया आप किधर गए थे। हसीब हमजा ने जवाब दिया मुझे मालूम नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। वालिद ने कहा कि मेरा मसला बेटे का अगवा होना था, वो वापस आ गया, मैं मुतमईन हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा आप मुतमईन कैसे हो सकते हैं, आपकी दरखास्त पर तो पुलिस कार्रवाई ही नहीं कर रही थी। तहकीकात होनी चाहिए कि शहरी को किसने अगवा किया था। अदालत ने IG से 10 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि नौजवान को लापता करने वाले और गफलत बरतने वाले जिम्मेदारों का तयन किया जाए। चौबीस घंटों में सिंध के मुख्तलिफ शहरों से कराची से लापता 3 अफराद की लाशें बरामद। नवाब शाह में मिलने वाली लाश की शिनाख्त MKM के कारकुन आबिद अब्बासी के नाम से कर ली गई। आबिद अब्बासी के बेटे के मुताबिक वालिद को 2016 में कराची से गिरफ्तार किया गया था। MKM के MNA सलाहुद्दीन के बरादर निस्बती और लापता कारकुन इरफान बसारत सिद्दीकी की लाश भी गुज़िश्ता रात सांघर से मिली थी। मिठी से मिलने वाली लाश की शिनाख्त 2019 से लापता लियारी के रिहायशी सुहेल के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक सुहेल उर्फ सनी उजैर ग्रुप के अहम कमांडर शिराज कॉमरेड का दस्तेराज था। तर्जुमान MKM का कहना है कि कल से अब तक MKM के 3 लापता कारकुनान की लाशें मिल चुकी हैं। विफाकी हुकूमत के MKM के कारकुनों की लाशें मिलने की तहकीकात का फैसला। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और विफाकी वजीर अयाज सादिक की MKM रहनुमाओं से मुलाकात। यकीन दहानी कराई कि वाकई में मुलव्विस जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सैलाब के बाद बीमारियों ने मुतासरीन को जकड़ लिया। खैरपुर में 35 साल की खातून मलेरिया से इंतकाल कर गई। इलाके में 8 फुट तक पानी, तदफीन में मुश्किलात। कड़ाही में मैयत रखकर कब्रिस्तान पहुंचाई गई। मैयत लेकर 1 किलोमीटर तक पैदल सफर करने वाले बुरसा की दुहाइयां। कहा रोजी रोटी का अल्लाह मालिक है, हुकूमत रास्ते तो खोले। जिला भर में 48 घंटों के दौरान 5 अफराद जान से गए। महकमा सेहत के मुताबिक बारिशों के दौरान खैरपुर में मलेरिया के 3000 से ज्यादा मरीज सामने आए। दादू में सैलाब मुतासरीन के कैंप में बच्चों के लिए सहूलियात न होने के बराबर।
बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। गर्मी की शिद्दत से बच्चों में पेट के अमराज बढ़ने लगे। बुखार की भी शिकायत। कैंप में किसी किस्म की तिब्बी सहूलियात नहीं। सैलाब मुतासरीन का शिकवा। नन्हे बच्चों के लिए दूध की भी किल्लत। बलूचिस्तान के शहर सोबतपुर में सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने और बहाली का काम न होने का शिकवा। जियो न्यूज की टीम के सामने MP सलीम खान खोसो पर बरस पड़े। हुक्मरान जमात BAP के रुकन में बलूचिस्तान असम्बली सलीम खान खोसो का भी इज़हार बेबसी। कहा वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो एक बार भी सोबतपुर नहीं आए। उन्हें यह भी मालूम नहीं होगा कि मुतासरीन की क्या मुश्किलात है। कोई मदद नहीं की जा रही। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत बहाली के काम कर रहे हैं। सलीम खान खोसो ने सोबतपुर में सैलाब की वजह जानने की तहकीकात के लिए GIT बनाने का मुतालबा कर दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाके सोहबतपुर का दौरा। मुतासरीन के कैंप में कायम स्कूल भी गए। बच्चों से गुफ्तगू की। खवातीन से मसाइल मालूम किए और उनके हल के लिए इकदामात की हिदायत जारी की। ब्रीफिंग के दौरान वजीर आज़म ने मुतासरा इलाकों में इमदादी काम तेज करने और पानी निकालने का अमल तेज करने की हिदायत की। कहा मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज पर काबू पाना जरूरी है। सैलाब मुतासरीन के अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल माफ कर दिए। मुल्क भर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि नहरों का सिस्टम बहाल किया जाए। वापडा ने 7 तक नहर मुकम्मल कर ली। 7 से आके नहर ले जानी थी। सिंध हुकूमत ने काम नहीं किया। राइट बैंक कैनाल काम कर रही होती तो सिंध में इतनी तबाही ना होती। तौंसा में सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा कि उस्मान बुजदार ने तौंसा को डिस्ट्रिक्ट बनाने की फिजिबिलिटी पूरी कर ली। वजीर आला पंजाब से दरखास्त है कि तौंसा को डिस्ट्रिक्ट बनाने का ऐलान करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कुछ इलाकों में 1100 मिलीमीटर बारिश हुई। मुख्तलिफ शहरों में 3 से 4 फुट पानी खड़ा है। कट लगाने का फैसला महकमा आबपाशी करता है। उनसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी। सिंध हुकूमत ने सैलाब की सूरत हाल में दानिस्ता कोई गलती नहीं की। बारिशें भारत में बरसेगी। पानी दरिया रावी, चनाब और सतलुज में आएगा। PDMA ने खबरदार कर दिया कि 18 सितंबर से इन दरियाओं के नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। तीनों दरियाओं से मुंसलिक अजला को हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारी की हिदायत। सिंध में आज थरपारकर, उमरकोट, नंगर पारकर, बदीन, केटी बंदर में बारिश का इम्कान। मौसमियाती तज्जियाकारों का कहना है कि अफगानिस्तान से आने वाली खुश्क हवाएं कराची में बारिश के इम्कान को कम कर रही है। पंजाब में गंदुम की इमदादी कीमत के ऐलान पर आटा मजीद महंगा हो गया। मिल्स मालिकान ने 15 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा कर दिया। मार्केट में सरकारी आटे का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। एक हफ्ते में 15 किलो थैले की कीमत 250 रुपए इजाफे के बाद 1300 से 1550 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा। नई कीमत 2100 रुपए तक पहुँच गई। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता होकर 2500 रुपए का हो गया। कराची में चक्की का आटा 120 से 125 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान जारी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 2 रुपए 40 पैसे महंगा होकर 234 रुपए 32 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 1 रुपए बढ़कर 239 रुपए हो गई। स्वात में गुज़िश्ता रोज हुए धमाके के मुकाम से मजीद 3 लाशें मिली हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। कबल के इलाका बरा बांडाई बम हमले में अमन कमेटी के रुकन और पुलिस एहलकार निशाना बने थे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार हुसैन बाबर की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा सूबे में हालात बद से बदतरीन हो रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत ने अपने वज़रा को ANP और तमाम सियासी जमातों को गालियां देने पर लगा दिया। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बदअमनी पर खामोश बैठा है। अवाम जानते हैं PTI हालात की बर्बादी की जिम्मेदार है। बारिशें तो आगे और ज्यादा होंगी। डिफेंस में घर के सामने क्या 10 दिन पानी खड़ा रहेगा?
सिंध हाईकोर्ट का डीएचए के वकील से सवाल। सिंध हाईकोर्ट की डीएचए हुकाम को मकीनों के इंजीनियर्स से मीटिंग की हिदायत। अदालत ने कहा कि आप स्टेक होल्डर्स को तो सुने, अपने और मकीनों के माहिरीन को एक साथ बिठाएं। मुशावरती अमल के बाद केस की समाअत होगी। मरियम नवाज के पासपोर्ट की वापसी के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब और विफाकी हुकूमत से 27 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा केस में दूसरे फरीक को सुनने के लिए नोटिस कर रहे हैं। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि इमरान खान ने सारी उम्र यू टर्न ली। आर्मी चीफ के बारे में बयान पर उनका यू टर्न कोई ताज्जुब की बात नहीं। ये भी कहा कि इमरान खान इदारों से मुतालिक मतनाज़े बयान देकर कहते हैं कि ये उनके इन स्विंग यॉर्कर्स हैं। आर्मी चीफ की तैनाती आईनी मामला है, इसका फैसला मुकर्ररा वक्त पर और आइन के मुताबिक होगा। पीडीएम तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी हो या नई तैनाती, ये वजीर आजम का इख्तियार है। आर्मी रूल्स और आईनी तरीकाकार मौजूद है। इमरान खान के बयान की कोई हैसियत नहीं। ये अहम तैनाती इमरान नियासी जैसों की पसंद और नापसंद की नजर नहीं की जा सकती। इमरान खान अपनी हैसियत के मुताबिक बात किया करें। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात विफाकी सतह पर हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। ममनुआ फंडिंग केस में रहनुमा पीटीआई की आज फिर एफआईए में पेशी। एफआईए के सवालात के जवाब दिए। कहते हैं अकाउंट से कोई इनकार नहीं किया, कोई बेनामी और गैर कानूनी अकाउंट नहीं है। विफाकी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर ने कहा है पहले मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब बिजली की कीमत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सारिफीन के लिए बिजली के 300 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म नहीं, मौखिर किए गए हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का सामान जब्त कर लिया। तबाहकुन सूरत हाल के वक्त पीटीआई हुकूमत रिलीफ आइटम्स जब्त कर रही है। पीडीएम ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब से आटा खरीदा था। पंजाब हुकूमत ने पंजाब की सरहद पर आटे के ट्रक रोक लिए और एफआईआर कटवाई। पीटीआई बार बार हद पार कर रही है। पहले जाली मुहिम चलाई, अब रिलीफ आइटम्स को रोका जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे और रोकथाम के लिए बरवक्त इकदाम न करने पर बरहम। हुक्म दिया कि डिप्टी कमिश्नर्स रोजाना मीटिंग्स और विजिट करें, जिसकी रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस भिजवाई जाए। हिदायत की कि मौसर इनडोर और आउटडोर सर्विलेंस की जाए। वज़ीर आला ने वबाई अमराज की बरवक्त रोकथाम के लिए सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के कयाम की मंजूरी दे दी। जैकबाबाद के सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी पानी में फंसे 130 अफराद को कश्तियों के जरिए निकाला गया। पाक फौज की बनाई खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया। गढ़ी खैरो और दीगर तमाम मुतासरा इलाकों में जमीनी राबता मुनक़ता। महसूल होने वाले लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए राशन बैग भी फराहम किए गए। लाहौर कलंदर्स ने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नौजवान क्रिकेटर्स को नामीबिया भेजा। रवायत बरकरार रखते हुए खिलाड़ियों को मजीद मौके फराहम करेंगे। लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना और डायरेक्टर आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दौरे से पहले नामीबिया के 4 क्रिकेटर्स ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर से ट्रेनिंग ली। लाहौर कलंदर्स और नामीबिया क्रिकेट के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। आकिब जावेद कहते हैं कि नेशनल T20 की टीम्स में इन खिलाड़ियों को खिलाया जाएगा जो अगले 1-2 बरस में पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सके। और तीसरे 6 से 7 सोका वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले हंगरी में जारी। बुध को काजाख्स्तान, जर्मनी, ओमान, पोलैंड और चिली ने अपने मैचेस जीत लिए। इवेंट में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सोका वर्ल्ड कप के मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है।